कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यथेमां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। ये OWN नाम से कौन है? आज पहली बार आए हैं क्या ये, या मैं पहली बार देख पा रहा हूं उनको? जी, तो हम लोग मुंडन संस्कार पर हैं। इसमें संस्कार चंद्रिका में 228 पृष्ठ निकाल लेंगे यदि पुस्तक आपके पास में है तो। चूड़ा कर्म संस्कार दूसरा पहरा है ये, दूसरा पहरा है। चूड़ा कर्म संस्कार संस्कारों की श्रृंखला में 8वां संस्कार है। इसके लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है चूड़ा कर्म के लिए। उदाहरणार्थ इसे मुंडन संस्कार, चूड़ाकरण, केश वपन, क्षौर आदि भी कहते हैं। क्षुर जो है ये ब्लेड के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में क्षुर ब्लेड के लिए आता है, जो हम ब्लेड प्रयोग करते हैं ना, जो रेजर का ब्लेड होता है इत्यादि। और क्षुर जो है ये गाय के खुर के लिए भी आता है। गाय के, बछड़े के, बछिया के जो खुर हैं उसके लिए भी क्षुर शब्द आता है। और क्षुर शब्द का अभिप्राय जो है वो ब्लेड भी होता है। और क्षुर से क्षौर होता है। क्षुर से मतलब ब्लेड। सादर नमस्ते, आवाज नहीं आ रही है। ने हेडफोन लगा रखा है। अभी जिन्होंने आवाज के लिए समस्या की है, वो जो जिन्हें आवाज आने में परेशानी हो रही है, वो हेडफोन ठीक कर लें। आचार्य श्री की आवाज ठीक है। जी, आपके नेट में समस्या हो सकती है आरती जी, उसको थोड़ा, आप हमेशा आप तो ठीक से ही जुड़े रहते हैं, कुछ आपकी एंड से समस्या ऐसा लग रहा है। तो क्षौर जो शब्द है क्षुर से बना हुआ है। तो क्योंकि जो उस्तरा फेरा जाता है ना, उस्तरे में ब्लेड लगा हुआ होता है, तो क्षुर के द्वारा जो कार्य किया जाए वो क्षौर कहलाता है ना। जो तो क्षौर भी इसका एक नाम है, चूड़ा कर्म का एक नाम क्षौर भी है। संस्कृत में चूड़ा शब्द शिखर या चोटी के लिए प्रयुक्त होता है। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी कुमुदिनी, कुमुदनी लिखा हुआ है यहाँ, कुमुदिनी होना चाहिए, खैर, में चूड़ा शब्द का अस्ताचल के शिखर से अभिप्राय है। चूड़ा शब्द का अभिप्राय है शिखर। तो इस दृष्टि से चूड़ा कर्म का अर्थ है सिर के बालों के संबंध में कर्म, है ना। शिखर होता है ना, सिर जो है हमारे सारे शरीर में ऊपर रहता है, केवल तब हम जब शीर्षासन करते हैं या नीचे की ओर झुकते हैं, अन्यथा सिर जो है ऊपर का हिस्सा है, ऊपर ही रहता है। तो उससे संबंधित जो कार्य है वो चूड़ा कर्म कहलाएगा। हिंदी का जूड़ा शब्द, जो महिलाएं जो है वो जूड़ा शब्द प्रयोग करती हैं बालों के लिए, कि जूड़ा बनाना इत्यादि, तो वो चूड़ा का ही अपभ्रंश, चूड़ा से ही वो बना हुआ है। 229वां पृष्ठ है, इसका दूसरा पहरा जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ। दांत निकलते समय सिर भारी हो जाता है, गर्म रहता है, सिर में दर्द होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, लार बहा करती है, दस्त लग जाते हैं, हरे पीले पनीले भारी भारी दस्त आते हैं, आंखें आ जाती हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। दांतों का भारी प्रभाव सिर पर पड़ता है, इसलिए सिर को हल्का तथा ठंडा रखने के लिए सिर पर से बालों का बोझ उतार डालना ही चूड़ा कर्म संस्कार का उद्देश्य है। दांत निकलते समय बच्चे को जो कष्ट होते हैं, हरे पीले दस्त, आंख आ जाना, चिड़चिड़ापन आदि, इनके लिए होम्योपैथी की औषधि कैमोमिला 30 शक्ति बहुत उपयोगी है। जब हरे पीले दस्त आने लगे तो तब इस औषधि की छोटी छोटी 3-4 गोलियां उसके मुख में डाल देने से दस्तों में लाभ होता है। चिड़चिड़ापन जाता रहता है, नींद भी आ जाती है, बच्चा परेशान नहीं करता। चूड़ाकर्म संस्कार का मस्तिष्क के साथ संबंध।
शरीर में वैसे तो सब अंग अपने अपने काम की दृष्टि से मुख्य हैं, परंतु मस्तिष्क का सबसे मुख्य स्थान है। इस पर पहले बातचीत हो चुकी है, मस्तिष्क का मुख्य स्थान है। सीमंतोन्नयन पर में शायद बातचीत हुई होगी, हुई है कुछ बातचीत हो चुकी है ना। तो मस्तिष्क मुख्य है, ये हम आम तौर पर जानते हैं। उसके बावजूद हम उसका बहुत अच्छा उपयोग नहीं करते। हाथों का हम प्रायः प्रयोग करते हैं, सारे दिन में हम अपने हाथों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। कई घंटे तक हम हाथों का प्रयोग करते हैं, कई घंटे तक हम पैरों का भी प्रयोग करते हैं, आंखों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मस्तिष्क का उपयोग तो होता है। अब मस्तिष्क का उपयोग क्या है? मस्तिष्क का उपयोग जो है, यदि हमने कोई भी चीज है, जैसे जब हम मान लीजिए 20 ग्राम मैंने चीज उठाई, 20 ग्राम कपूर मेरे हाथ में है, तो मैं ये नहीं कहता जी मैंने वजन उठाया हुआ। हालांकि 20 ग्राम जो कपूर है उसमें कुछ ना कुछ वजन तो होता है ना। और मैं 20 ग्राम कपूर उठा करके मैंने यज्ञ कुंड के अंदर रखा, तो इसको रखते हुए या मैं 20 ग्राम कपूर लेकर के 10 किलोमीटर चला या 2 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं वजन उठा करके चल करके आया हूं। या 20 ग्राम की जगह 200 ग्राम लेकर के आया, है ना, 200 ग्राम गूगल उठा करके और मैं लेकर के चला आ रहा हूं, तो मैं ये नहीं कहता जी मैंने जो है ना वजन उठा करके, जबकि उसमें वजन है। तो मैं कब कहता हूं? जब मेरे सामर्थ्य के अनुसार, मेरी आयु, मान लीजिए मैं 20 किलो सामग्री जो है ना उठा करके थोड़ा मुश्किल से चल पाता हूं, तब जब मैं उसको उठा करके लेकर के आऊंगा तो मैं क्या कहूंगा जी मैं वजन उठा करके लेकर के आ रहा हूं। इसी बात को हम मस्तिष्क के संबंध में थोड़ा सा घटाएं। मस्तिष्क का प्रयोग तब भी होता है, आप ड्राइव करते हैं मस्तिष्क का प्रयोग होता है, आप चलते हैं रास्ते को देख रहे होते हैं, आपके मस्तिष्क का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे 200 ग्राम सामान को उठा करके ले जाने में हम ये नहीं कहते कि मैं वजन उठा करके लेकर के आया, यद्यपि मैंने वजन उठाया होता है, ऐसे ही मस्तिष्क के से संबंधित सामान्य कार्य करने में हम ये नहीं कह सकते कि मैंने मस्तिष्क का प्रयोग किया। आप भिंडी काट रहे हैं, है ना, आप भिंडी काटते हुए मस्तिष्क का प्रयोग हो रहा है ना। मस्तिष्क अगर आपका कहीं और लग जाएगा तो आप भिंडी के साथ साथ आपकी उंगली को भी चोट लग सकती है, लेकिन वो मस्तिष्क का वैसा अच्छा प्रयोग नहीं है। मस्तिष्क का प्रयोग क्या है? मस्तिष्क का प्रयोग ये है कि जो कार्य करने में आपको कठिनता हो उसको, जैसे वजन ढोना वो कहलाता है, जिस वजन को उठाने में मुझे कठिनता हो, ऐसे ही मस्तिष्क का प्रयोग वो कहलाएगा जो काम करने में मैं जो काम में मैं मुश्किल से जिस काम को कर सकूं। जो मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, जैसे स्मृति शक्ति का कम होना, आपको पता हो दिलीप कुमार जैसे व्यक्ति को, जिसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया होगा, बहुत वर्षों तक मस्तिष्क की समस्या से वो अंतिम समय में, मुझे अभी बीमारी का नाम नहीं याद आ रहा, देखिए ये भी मस्तिष्क की बात कर रहा हूं, तो उनको जो है बहुत समय वो पीड़ित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी पीड़ित रहे, यद्यपि वो पहले लेखक रहे, कविता लिखते रहे, उसके बाद में प्रधानमंत्री रहे। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या ऐसा किया होगा। वो मांसाहारी थे जैसी मेरी जानकारी है, अटल बिहारी वाजपेयी गोमांस खाया करते थे, तो हो सकता है और भी कुछ कारण हो। तो देख समझने की बात क्या है कि मुझे मस्तिष्क का ऐसे कार्य में उसको लगाना, मस्तिष्क हर जगह पर लगता है ना, आप कुछ भी करते हैं मस्तिष्क लगता है, लेकिन जो हमारे लिए डिफिकल्ट हो, जैसे नई भाषा को सीखने का काम करना। एक व्यक्ति जो है वो मैंडेरियन सीखना चाहता था। मैंडेरियन जो है वो चीन में जो भाषा बोली जाती है उसको मैंडेरियन कहा जाता है, और उस भाषा को बोलने और समझने वाले बहुत ज्यादा संख्या में है, क्योंकि चाइनीज लोगों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए उस भाषा को लिखने बोलने समझने वाले, खासकर समझने वाले, लिखने वाले कई बार कम होते हैं, लेकिन समझने वाले, क्योंकि बोली जाती है तो उसके बोलने वाले ज्यादा होते हैं। तो वो व्यक्ति उसको सीखना चाह रहा था, किसी ने उसको हतोत्साहित कर दिया, कह लगे तुम कैसे सीखोगे, इतनी आयु के हो गए, अब तुम मैंडेरियन सीखोगे। और ऐसे करते करते वो 65 साल का हो गया, और लोगों ने, फिर उसने कहा नहीं मुझे मैंडेरियन सीखनी है, तो फिर किसी ने कहा कि तुम अब सीखोगे, इतने बूढ़े होते जा रहे हो, पहले भी तुमको समझाया था। कह लगे अब ये सुनते सुनते मेरे को 10 साल हो गए, अब तो मैं इसको सीखूंगा ही। तो जिस काम में मेरे मस्तिष्क का श्रम ज्यादा हो, जो मेरे लिए मुश्किल हो, अगर मैं उस कार्य को करूंगा तो स्मृति शक्ति का लोप, जो आज की सामान्य समस्या है, ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, और छोटी आयु के अंदर ये समस्या होने लगी है। पहले बड़ी आयु के अंदर हुआ करती थी, अभी छोटी आयु के अंदर होने लगी है। तो अगर हम अपने मस्तिष्क का किसी नई चीजों के अंदर, है ना, जो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है,
है ना। कुछ चीज मेरे लिए बड़ी आसान हो सकती है, मैं उसको बार बार करता रहूं, उसमें मस्तिष्क का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लीजिए मुझे संस्कृत बोलना आता है और मैं सोचूं कि संस्कृत बोल करके मैं क्या करूंगा, मैं अपने मस्तिष्क का अच्छा प्रयोग कर लूंगा। मेरे लिए वो संस्कृत को बोलना उतना मस्तिष्क की एक्सरसाइज नहीं है। एक नया व्यक्ति है, उसने अभी उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन हुए, उसने संस्कृत थोड़ी थोड़ी सीखनी शुरू की है। अब उसके लिए संस्कृत बोलना मस्तिष्क की जबरदस्त एक्सरसाइज है। तो मस्तिष्क के लिए उसको उर्वर बनाए रखने के लिए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए, वो हमेशा सक्रिय रहे, इसके लिए आवश्यक है आप कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करें। और नया सीखने का मतलब ये नहीं है नई भाषा को ही सीखना, नया कोई काम सीखना है ना, कोई टेक्निकल चीजें नहीं सीखना। जैसे कंप्यूटर, कुछ लोग नया कंप्यूटर किसी के लिए नया हो सकता है, तो अभी जो आप सीख चुके हैं जिसमें आपको कठिनता हो उस कार्य को करना, उस कार्य को करने में, जैसे हर चीज में हमारे लक्ष्य जो है अपने से ऊंचे होते हैं। मान लीजिए आप रोज 5 किलोमीटर की सैर करते हैं, तो 5 किलोमीटर की सैर करने वाला जब रोज कर रहा है और एक दिन वो 4 करता है, तो उसको क्या होता है, वो ये सोचता है कि भाई आज तो मैंने सैर पूरी नहीं की है। लेकिन वो 5 की जगह किसी दिन 7 किलोमीटर की सैर करता है, तो उसको लगता है कि आज मैंने कुछ अच्छा कर दिया है। तो ऐसे ही तो मुझे अपने मस्तिष्क का अधिक उपयोग करना है पहले की अपेक्षा। हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर ने ऐसा बनाया हुआ है कि मैं रोज अगर सैर करता हूं, तो जितनी मैंने आज सैर करना शुरू किया, तो आज मुझे जितनी थकान होगी, और मैंने 1 महीना 2 महीना सैर करता रहा, उसके बाद में मेरी थकान जो है वो 20% 2 महीने के अंदर कम हो जाएगी, वो थकान मुझे कम होना आरंभ हो जाएगी। ऐसे ही मस्तिष्क का काम है, आपने मस्तिष्क का प्रयोग करना आरंभ किया। शुरू में जो काम करने में आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ता था, बहुत सोचना पड़ता था, बाद में वही काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिर आपको उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त करना पड़ेगा अगर आपको दिमाग की उतनी ही इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो हमको मस्तिष्क को उर्वर बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखने का काम करना चाहिए, और मस्तिष्क के लिए जो कंफर्ट जोन है उससे कुछ ना कुछ बाहर हमको आना चाहिए। तब हमारा मस्तिष्क अंतिम समय तक ठीक रहने की संभावना जो है वो ज्यादा बनी रहेगी। याद कर रहे थे आप? जी क्षमा चाहूंगा। मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है, बृहत मस्तिष्क तथा लघु मस्तिष्क। मस्तिष्क के ये दोनों भाग ज्ञान और क्रिया के केंद्र हैं। इसी से 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों का संचालन होता है। यह सारी मशीनरी खोपड़ी के भीतर रहती है। मस्तिष्क को ढकने वाली खोपड़ी के कई भाग हैं जो बचपन में ठीक प्रकार से जुड़े नहीं होते। शुरू में ये जुड़े नहीं होते हैं। इन भागों के जुड़ने को अस्थि संधि कहते हैं। खोपड़ी की अस्थियों की संधियां 3 साल से पहले नहीं जुड़ती। ये जो 3 साल तक का जो चूड़ा कर्म जो है वो 3 साल में किया जाता है, उसको लेकर के जो प्रश्नों में भी शायद लिखा हुआ था, तो उसको लेकर के ये बात है कि 3 साल में चूड़ा कर्म क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क की हड्डियां हैं वो ठीक प्रकार से कई बार 3 वर्ष तक नहीं जुड़ती, इसलिए ऊपर से आवरण कुछ बना रहे। आपको ये जानकारी हो, बहुत सारे लोगों की मृत्यु मस्तिष्क पर थोड़ी सी चोट लगने से हो जाती है। अगर बाहर का आवरण सुदृढ़ नहीं है, बाहर का आवरण सुदृढ़ नहीं है, तो मस्तिष्क पर थोड़ी सी भी चोट से हमारी मृत्यु हो जाएगी। हाथ आपका कट जाता है तो आदमी की मृत्यु नहीं होती प्रायः करके उसी समय, लेकिन मस्तिष्क पर कई बार उसी समय थोड़ी सी चोट लगी और तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारी मशीनरी खोपड़ी के भीतर रहती है। मस्तिष्क को ढकने वाली खोपड़ी के कई भाग हैं जो बचपन में ठीक प्रकार से जुड़े नहीं होते। खोपड़ी की अस्थियों की संधियां 3 साल से पहले नहीं जुड़ती, इसलिए गर्भावस्था में ही शिशु के सिर पर बाल होते हैं ताकि शिशु की खोपड़ी की भी रक्षा करते रहें और खोपड़ी के भीतर का मस्तिष्क सुरक्षित रहे। 3 साल के बाद खोपड़ी की अस्थियां जुड़ जाती हैं, इसलिए गर्भावस्था के बालों को निकाल देने का समय आ जाता है। गर्भावस्था के बालों को जो अब तक खोपड़ी की और खोपड़ी की रक्षा के द्वारा मस्तिष्क की रक्षा कर रहे हैं, है ना, ये जो बाहर का आवरण है इसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका ये जो इसके अंदर जो चीज है उसकी रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंत में लिखा हुआ है इसमें, सिर की खुजली दाद आदि से रक्षा, इसके लाभ बताए हुए। तो मलिन बालों को निकाल देना, ये तो बात आई गई कि वो बाल मैले होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। दूसरी बात, सिर की खुजली दाद आदि से रक्षा।
सिर पर बाल बने रहने से बच्चे के सिर में खुजली, दांत, जुएं आदि अनेक रोग हो जाते हैं। इन रोगों से बच्चे को बचाए रखने के लिए बाल निकाल देना उचित है। इन बालों के निकल जाने से बच्चे के सिर की सफाई अच्छी तरह से हो सकती है। सिर के भारी होने आदि से रक्षा, बालों के कारण सिर भारी रहता है जिससे बच्चे को सिर में गर्मी, दर्द आदि सताते हैं। इस कारण भी सिर के बाल उतार देना उचित है। नए बाल आने में सहायक है, बाल जितने कटते हैं उतने ही नए पुष्ट बाल आते हैं सिर पर। उस तरह 2-3 बार फिर जाए तो बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और नए बाल लंबे तथा दृढ़ होने में सहायता मिलती है। 230 पृष्ठ के ऊपर नीचे ये श्लोक दिया हुआ है, पापोपशमनम शमनम इत्यादि। ये इसके लाभ क्या क्या है, तो पापोपशमनम केश नख रोमाप मार्जनम हर्ष लाघव सौभाग्य करम उत्साह वर्धनम, अर्थात केश, नख तथा रोम को दूर करने से। इसमें ये भी लिखा हुआ है, आप चरक के अंदर मनुष्य के स्वस्थ रहने के बहुत सारे उपाय दिए हुए है ना। एक बड़ा चैप्टर है उसके अंदर कि आप जो है सद्वृत्त क्या है। सद्वृत्त का मतलब सज्जन व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, उसमें स्नान करने का, उसमें नाखून काटने का, नाखून कितने दिन में एक बार काटने चाहिए, एक पक्ष के अंदर अर्थात जो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष है जो 15 दिन का होता है, उसमें 3 बार मनुष्य को नाखून काटने चाहिए, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। तो यही बात यहाँ पर कुछ बताई गई है कि केश, नख और रोम को, बालों को दूर करने से मनुष्य को हर्ष होता है, वह हल्का अनुभव करता है, उसे सौभाग्य अनुभव होता है, इससे उत्साह बढ़ता है। पौष्टिकम वृष्यम आयुष्यम शुचि रूपम विराजनम इत्यादि, अर्थात केश, दाढ़ी, मूछ, नख आदि को कटवाने तथा बालों को तरतीब से रखने से पुष्टि, वृष्यता, आयु, सफाई तथा सौंदर्य प्राप्त होता है। 231वां पृष्ठ है, तेन ते आयुषे वपामी, इसके द्वारा ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा आपकी आयु की भी वृद्धि होती है। मस्तिष्क की सुरक्षा, देखिए मस्तिष्क जो है उसके जो विभाजन है उनकी सुरक्षा के द्वारा, मस्तिष्क अगर किसी का डल होगा, है ना, आपने ये चीज फिल्मों के अंदर देखी होगी, अगर कोई देखने वाले हैं, फिल्मों को देखने वाले हैं तो, और वैसे भी आप देखेंगे जब मनुष्य की जिजीविषा समाप्त हो जाती है उससे भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वो बूढ़ा तब भी लगने लग जाता है। आप बहुत सारे 80-82 वर्ष के लोगों को देखेंगे, जैसे एक महिला मुझसे अभी 2-1 दिन पहले ही बात कर रही थी कि मैं जब भी 5-7 साल के बच्चे को देखती हूँ, छोटे बच्चे को देखती हूँ, तो मैं भी उसके साथ खेलने लग जाती हूँ। तो ये हमारे जिजीविषा का चिन्ह है कि हम जो है ना बच्चों के समान कभी कभी बच्चे बन जाएं। बच्चे अगर हम बन जाते हैं तो इसका मतलब ये हमारी जिजीविषा का चिन्ह है कि हमारे अंदर जीने की इच्छा है। बच्चा जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा जिजीविषा होती है। आप नहीं देखेंगे कि बच्चा 2 साल का बच्चा, आजकल जरूर ऐसा है कुछ कारणों से, कृत्रिम कारणों से, कि बच्चा बहुत जल्दी उदास होने लगा है। 6-8 साल 10 साल का बच्चा भी ये कहने लग जाता है जी मैं तो बोर हो रहा हूं। नहीं तो छोटे बच्चों को बोर शब्द इसकी जानकारी नहीं होती। और कई बार जैसे मैंने भी कई बार बहुत समय तक जब सिर दर्द का अनुभव नहीं किया था और लोग कहते थे सिर में दर्द होता है, तो मैं ये सोचता था भाई ये क्या चीज होती है। या एसिडिटी का बहुत वर्षों तक हम लोगों ने जैसे अनुभव नहीं किया, तो कई बताते थे जी एसिडिटी हो जाती है, तो सोचते थे भाई ये क्या चीज होती है, भाई इनको कैसे हो जाती है, हमारे को क्यों नहीं हो रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सिर का मुंडन है, इसके लिए कह रहे हैं ये दीर्घ आयुष्य के लिए भी है। ये अब आप व्यक्ति सोचेगा ये दीर्घ आयुष्य का इससे क्या संबंध, बाल को कटवाने का। जब बाल को कटवाने का संबंध मस्तिष्क की रक्षा से है, मस्तिष्क के हल्केपन से है, और ये मस्तिष्क का गुण या दोष है ना, जिजीविषा का होना या जिजीविषा का समाप्त हो जाना। बहुत से व्यक्तियों को आप देखेंगे 50 वर्ष के अंदर जिजीविषा समाप्त हो जाती है, या जो आत्महत्या करता है वो बच्चा 20-22-25 वर्ष का भी होता है, 20-22-25 वर्ष का भी, और 50 वर्ष का भी, और 70 वर्ष का भी। ये जिजीविषा अंतिम समय तक बनी रहनी चाहिए, है ना। जब हमारी मृत्यु होती है उस समय तक हमारी जिजीविषा बनी रहनी चाहिए, और उसके बने रहने के लिए हमारे ये मस्तिष्क का गुण है ना, तो मस्तिष्क हमारा उर्वर होगा तभी हमारी जिजीविषा बनी रहेगी। जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा, कोई ना कोई लक्ष्य जो है वो मस्तिष्क में होना, कोई ना कोई लक्ष्य हमारे पास में हमेशा मस्तिष्क में होना चाहिए। मेरी आयु 92 वर्ष की भी हो जाए तो भी मेरे पास में लक्ष्य होना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं है तो मुझे ये सोचना चाहिए मुझे अभी ईश्वर के पास में पहुंचना है, तो मैं अपनी अच्छी तैयारी करके जाऊं, मैं अपनी भावनाओं को सारा दिन अच्छा बना करके रखूं। ये कितना बड़ा काम है कि सारे दिन के अंदर, सारी रात के अंदर मेरे मस्तिष्क के अंदर कोई गलत विचार ना आए, फिर उसके बाद गलत विचार नहीं आता है, अब मैं धन कमाने संबंधित कोई विचार, धन को बढ़ाने संबंधित कोई विचार अपने मन के अंदर नहीं लाऊंगा। मैं इस बात को कई बार सोचता हूं और ये कहा करता हूं कि मनुष्य जो है प्रायः धन को जोड़ जोड़ करके बढ़ाता है,
और स्वामी दयानंद ने भी लिखा हुआ है कि आपको धन को कि राजाओं को, सैनिकों को इतना संपत्ति देनी चाहिए कि वो धनपति भी हो सके, अर्थात धन को इकट्ठा कर सके। तो कब तक धन इकट्ठा करना है? शुरू में मान लीजिए किसी बच्चे ने 22 वर्ष में, 25 वर्ष में, 27 वर्ष में धन अर्जन आरंभ किया, 27 से वो 60 तक या 50 तक धन को बढ़ाता रहे। लेकिन 50 के बाद या 60 के बाद वो उसको ये मान के चले मेरी आयु 90 वर्ष है, मेरी आयु 70 वर्ष है या 80 वर्ष है, तो 20 साल के अंदर मैं जीरो पर पहुंच जाऊं, ऐसा काम उसको करना चाहिए, है ना। अपने धन को अब ये करना है, ये भी एक कार्य है, ये भी एक लक्ष्य है कि मैंने कल इसको जैसे बढ़ाना एक लक्ष्य था कि मैंने अपने बैंक बैलेंस को इतना बढ़ाना है, अब मैंने पवित्र होकर के जाना है, भगवान के पास जाना है, तो मैंने ये कह करके जाना है कि मैं तो अकिंचन होकर के आया हूं आपके पास में, है ना। अब मेरे पास में मेरे को धन होगा तो धन के अभिमान की संभावना है, सौंदर्य होगा तो सौंदर्य के अभिमान की संभावना है, बल होगा तो बल के अभिमान की संभावना है। जब बल होगा ही नहीं तो बल का काहे का अभिमान, सौंदर्य होगा ही नहीं तो सौंदर्य का काहे का अभिमान, धन होगा ही नहीं तो धन का काहे का अभिमान। तो मैंने रीता होकर के परमेश्वर के पास जाना, रीता ही आया था उसके पास में और रीता होकर के जाना है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं। ये देखिए एक संस्कृत के अंदर बड़ी सुंदर बात कही गई है कि अवश्यम यातारः चिरतरम उषित्वापि विषयाः, कि जो भी विषय भोग मेरे पास में है और वो विषय भोग धन के द्वारा मुझे प्राप्त होते हैं, वो एक दिन मुझसे छूट ही जाने हैं। वियोगे को भेदः त्यजति न मनो यत् स्वयं अमून, दो प्रकार से भेद हो सकता है, दो प्रकार से पदार्थ मेरे से अलग हो सकते हैं। मेरे पास में एक सुंदर मखमल का कपड़ा है, वो दो प्रकार से मेरे से अलग हो सकता है। एक, कोई मुझसे उसको खींच ले, तब भी वो मखमल का कपड़ा मेरे से अलग हो जाएगा। कब खींचा जाएगा? जब मेरी मृत्यु हो रही होगी, मेरा सारा सामान मुझसे खींच लिया जाएगा। और एक, मैं स्वयं अपनी इच्छा से दे दूं। जब मनुष्य, वो कहते हैं जब मनुष्य अपनी स्वयं इच्छा से देता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, अपनी इच्छा से अपने मनपसंद व्यक्ति को देता है ना। और जब खींचा जाता है तो पता नहीं कौन खींच लेगा। जब मैं देता हूं तो इसलिए मुझे 65 वर्ष तक तो क्या करना है, अपने धन को बढ़ाना है, या 60 वर्ष तक बढ़ाना, 55 तक बढ़ाना है। अपना लक्ष्य अपने आप रखिए। उसके बाद मेरे को निरंतर कम करना है कि आज के बाद अब मैंने 1 रुपया भी बढ़ाना नहीं है, जितना भी आएगा वो भी, मान लीजिए कोई किसी के पास में ब्याज आता है, या किसी के पास में कोई बिजनेस का कोई हिस्सा आता है, या किसी के पास में पेंशन आती है, वो ये सोच ले कि आज के बाद मैंने कोई पेंशन में से रक्षा कुछ भी नहीं करनी, अब मैंने उसको तो खत्म करना ही है, और जो मेरी जोड़ी हुई पूंजी है उसको भी मैं धीरे धीरे समाप्त करता जाऊंगा। तो ये भी एक लक्ष्य हो सकता है। हम अगर सोचें तो जैसे धन बढ़ाना एक लक्ष्य है, वैसे धन को घटाना भी एक लक्ष्य हो सकता है। मुझे ओम का जाप जो है ना इतनी बार करके जाना, ये भी लक्ष्य हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना कोई बड़े बड़े कोई मैं जी पुल बनाया करता था जी, अब तो मैं पुल बना नहीं सकता, अब तो मैं रिटायर्ड लाइफ हो गई, अब तो मैं ताश के पत्ते खेलता हुआ जाऊंगा, अब तो ताश भी खेलने का मन नहीं करता, तो मरिए भगवान मिट्टी समेट ले, है ना। एक हमारे उपदेशक हैं वो ये कहा करते हैं कि जब तक ठीक ठाक होते हैं, मनुष्य ठीक ठाक था, तब तो भगवान को याद नहीं करता, अब जब बूढ़ा हो गया थोड़ा सा, अब तो भगवान तू मिट्टी समेट ले, अब तेरी मिट्टी का क्या करें भाई, अब तू किसी लायक नहीं रहा तो भगवान आ जाए तेरी मिट्टी समेटने के लिए। तो हमको इस चीज का ध्यान करना है कि हमारे पास जिजीविषा हमेशा बनी रहे, और उस जिजीविषा के अभाव में, आप इसको रिलेट कीजिएगा, उस जिजीविषा के अभाव में मनुष्य की आयु कम होती है, और वो जिजीविषा मस्तिष्क का गुण है, इसलिए क्षौर को कहा गया। और क्षौर मस्तिष्क को बढ़ाने वाला है, मस्तिष्क संबंधी विकारों को दूर करने वाला है। बालों को कटवाना मस्तिष्क संबंधी विकारों को दूर करने वाला है। और मस्तिष्क का गुण जिजीविषा है, जिजीविषा से मनुष्य की आयु लंबी होती है। ये मैंने क्रम अपने आप बनाया है। क्या ये बात आप बिल्कुल ले पा रहे हैं जैसा मैं कह रहा हूं, बिल्कुल वैसे समझ पा रहे हैं कि कैसे दीर्घायुष्य का, ये इसमें लिख रखा है, वेद का मंत्र है, तेन ते आयुष्य बपामी, दीर्घ आयु के लिए तेरा मुंडन करता हूं। तो मैंने इस पर विचार किया, अभी अभी कुछ ऐसा सूझा, मैं सोच रहा था कि भाई ये दीर्घायुष्य का क्या संबंध है, तो मुझे इस प्रकार का ये संबंध समझ में आया। ऐसा कुछ और भी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ये मैंने कल्पना की है, लेकिन लॉजिकल है, ये तार्किक तर्कपूर्ण, अपनी तरफ से मैंने तर्कपूर्ण कल्पना की है। अगर इसमें कोई प्रश्न करना चाहेंगे, कुछ इससे अलग कुछ बात रखना चाहेंगे तो बाद में रख सकेंगे। तो आयु कैसे बड़ी होगी, इससे कुछ समझ में आया जो मैं कह रहा हूं? क्या वो तरीका समझ में आया? क्या आयु के दीर्घ होने का इससे क्या संबंध है? आरती जी को आ गया क्या? बात मेरी क्लियर हुई आरती जी को? हाँ जी आचार्य जी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं इसको। अगर इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं कोई बात कह रहा हूं तो वो ठीक ही होगी,
क्योंकि ये वेद की बात नहीं, वेद ने तो इतना लिखा है कि आयु जो है वो बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये मैंने विचार करने की कोशिश की, हो सकता है इससे अच्छा विचार आप में से कोई कर पाए या और किसी विद्वान ने किया हुआ हो, कभी सामने आएगा तो वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए 231वां पृष्ठ। अब इसके अंदर और कारण दे रहे हैं कि भाई मस्तिष्क के जो सिर के मुंडन को लेकर के, यही कारण है कि विचारशील लोग प्राचीन काल में सिर मुंडाकर रखते थे। यहां तक कि एक उपनिषद का नाम ही मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद में सिर के बाल कटवा लेने वाले को शिरोव्रत कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना जी, ये व्रती है। व्रती शब्द का अभिप्राय होता है, पहले कह चुका हूं कि नहीं मैं कभी, किसी को ध्यान है, कोई बताना चाहेंगे व्रत क्या चीज होती है? क्या इस पर बातचीत हो चुकी है? आरती नहीं जी आप आचार्य। बताइएगा। नहीं हुई है। आरती जी आप बताइए व्रत क्या चीज होती है? हाँ आचार्य जी, क्या पूछे? हम गाड़ी में है ना, गाड़ी हिल डुल रही है तो कभी कभी नहीं सुनाई पड़ा। क्या पूछा आपने? व्रत व्रत क्या चीज होती है? व्रत। व्रत का मतलब होता है संकल्प। हाँ बिल्कुल ठीक है, संकल्प करना। ठीक है, जी चलिए जी। आपको जानकारी है। अब मैं किसी और से पूछूंगा। रोमा नाम से जो आईडी है वो बोलिएगा। रोमा जी आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर ले, नहीं तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते आचार्य जी, अब आवाज आ हाँ रही है? हाँ जी। जी जी। व्रत शब्द का अर्थ हाँ आपने सुना अभी? जी। व्रत शब्द का अर्थ सुना आपने अभी? व्रत शब्द का अर्थ सुना? हाँ हाँ, मैंने सुना, उन्होंने आरती जी ने संकल्प को बताया ना। आपको भी यही जानकारी थी पहले? जी नहीं, मुझे नहीं जानकारी थी। एक्चुअल में मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई है, मैं सुन रही हूँ अभी 2-3 दिन जिज्ञासावश वश, तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, व्रत का ओम ओम भोजन आचार्य छोड़ने जी। आचार्य जी, कौन? एक एक बार आपने बोला था ये व्रत का ही जो है, कहीं पे मैं चर्चा सुन रहा था कि एक ईश्वर का भी जो है यजुर्वेद का कोई 5वां मंत्र है पहले ही अध्याय का, तो उसमें जी ईश्वर का भी नाम व्रतपते है, यानी कि जो हाँ संकल्पों को पूर्ण करता है। तो जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो संकल्पों को पूर्ण करने वाला है। अब ये प्रश्न है, व्रत का अर्थ आप सबको पता चल गया, संकल्प करना। संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करना, और दृढ़ निश्चय अच्छे कार्य के लिए करना, है ना। संकल्प जो है अच्छे कार्यों के लिए जो संकल्प किया गया उसी को व्रत कहेंगे। कई लोग जो है ना गलत कार्यों के लिए भी संकल्प कर लेते हैं, उसको निश्चय कर लेते हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा अपनी मर्जी से, तो उसको संकल्प नहीं कहेंगे, उसको व्रत नहीं कहेंगे, कम से कम व्रत उसको नहीं कहेंगे। तो व्रत के साथ में भोजन छोड़ने का क्या संबंध है? कई लोग भोजन छोड़ देते हैं कि जी मैं तो सोमवार का व्रती हूँ। व्रती व्रती शब्द नहीं बोलते, उसकी जगह व्रती हूँ जी, मैं व्रती हूँ। व्रत की जगह व्रत शब्द बोलते हैं कुछ लोग। तो जी मैं शनिवार का व्रती हूँ, मैं तो आज व्रती हूँ, मंगलवार का व्रती हूँ, हनुमान का व्रती हूँ। ये व्रत के साथ में, और उनका मतलब ये होता है कि मैं मंगलवार को भोजन नहीं करूंगा या कुछ कम करूंगा, या भोजन जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ उसके अलावा उससे अतिरिक्त कुछ और करूंगा। तो यहाँ पर व्रत के साथ भोजन क्यों छोड़ा जाता है ये बताइएगा आप, ये कौन बताएंगे? रोमा जी को, आरती जी को, रोमा जी बताना चाहें बता सकती हैं, आरती जी नहीं बताएंगी। संजू जी बताना चाह रही, नहीं आप भी रहने दीजिए। यह भी एक संकल्प ही है कि हम व्रत के साथ भोजन को त्याग करते हैं। नहीं, इसको थोड़ा सा और कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा और कोशिश कीजिएगा। ये नीलम जी हैं शायद, बताना चाह रही हैं तो बताइएगा। जी नीलम जी जी बताइए। हाँ जी, जी। प्रणाम आचार्य जी। अ, जी नमस्ते। आचार्य जी, आप भी शायद मेरा वर्तमान ऐसा में हैं, मानना है आपको ऐसा लग रहा कि है। व्रत में भोजन को इसलिए छोड़ते हैं कि उनको, उनकी ये सोच होती है शायद कि जो वृत्ति, हम अपनी भूख पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल जो है नियंत्रण करना सीखना होता है, तो भूख प्यास भी उसमें से है। तो वो एक तरह से बहुत ही छोटे लेवल पे वो सोचते हैं कि एक ही दिन वृत्ति का निरोध करने से भूख लगने की या अनावश्यक खाने की, जो हमारे मन की वृत्ति है अनावश्यक खाते रहने की या फिर अन्न खाने की, वो किसी एक पर संयम एक तरह से अपने अंदर लाने के लिए वो एक दिन जब खाने को एक तरह को छोड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने ऊपर संयम किया, तो ईश्वर के नाम पे किया वो उस। तो जबकि हमारा योग दर्शन तो कहता है कि चित्त वृत्ति निरोध जो है निरंतर होना चाहिए, निरंतर और अभ्यास रहना चाहिए उसका। बट उनका ये मानना होता है कि हाँ, हम हफ्ते में एक दिन कर लेते हैं तो हमारी वृत्ति रुक जाएगी उससे, ऐसा मानना है उनका। जी 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 जी।
तो जब व्रत लिया जाता है, ये तो आजकल का हो गया कि कुछ लोगों ने चला दिया सोमवार जी, मंगलवार जी और शनिवार जी और पूर्णमासी जी, एकादशी जी। हमारे यहाँ जब उपनयन संस्कार अभी आगे आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो उपनयन से पहले ये कहा गया कि ब्राह्मण का अगर बालक है उसको 3 दिन तक केवल दूध पिलाइए, तो वो भी एक प्रकार का व्रत है ना। तो व्रत के साथ में है ना, व्रत मतलब उसके भोजन को परिवर्तन करना, क्योंकि संकल्प दिलाया जा रहा है। तो संकल्प के साथ कोई और इस पर बोलना चाहिए? नीलम जी ने काफी अच्छा बताया, बिल्कुल आसपास ही है वो जो मैं कहना चाहूंगा उसके। और कोई इस पर बोलना चाहे? ज्योति जी बोलना चाह रही हैं शायद। हाँ ज्योति जी कहिएगा। भोजन के व्रत लेने के साथ व्रत का भोजन छोड़ने से क्या संबंध हो सकता है अभी कह सकते हैं, या क्या होता है कंफर्म पता हो वो भी बता सकते हैं। आरती जी म्यूट कीजिएगा। बोलना जी नीलम जी ने, हाँ जी, जो मेरा आंसर था वो नीलम जी ने बता दिया है। मेरा भी यही है कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आरती जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? हाँ जी आचार्य जी। जी कहिए। जी ये जो व्रत लोग करते हैं सोमवार मंगलवार, ये उपवास होता है, ये व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब संकल्प होता है। भोजन उपवास करने से हमारी जो शक्ति बढ़ती है। जैसे हम फलाहार करते हैं, दुग्धाहार करते हैं, अल्पाहार करते हैं, या आधे दिन का करते, पूरे दिन का करते, ये उपचार होता है। ऐसा करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमारी आयु बढ़ती है, इंद्रियां, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों पे हमारे संकल्प के कंट्रोल साथ रहता क्या है। संबंध है? तो संकल्प ये के साथ उपवास अगर है, व्रत ये शब्द व्रत का नहीं है। अभिप्राय संकल्प है, तो उसके साथ भोजन छोड़ने का क्या संबंध है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी भोजन ये छोड़ने के ये लाभ आपने उपवास बताया है। बताया। उपवास है, उपवास में शरीर का उपचार होता है, उपचार के लिए भोजन छोड़ा जाता है। और ये लोगों को भ्रांति है, इसको व्रत मान के बैठे हैं, ये व्रत नहीं है, ये उपवास मैं है। व्रत दोबारा का प्रश्न मतलब को होता रख है रहा हूँ संकल्प। अपने। हाँ आरती जी मैं दोबारा प्रश्न को रख रहा हूँ कि संकल्प के साथ में भोजन का क्या, भोजन को छोड़ने का क्या संबंध, क्या कुछ हो सकता है, क्या इनका संबंध जोड़ा जा सकता है कि मैंने आज संकल्प लिया और साथ में मैंने एक दिन के लिए भोजन छोड़ दिया, तो क्या इसका कुछ संबंध जोड़ा जा सकता है? रश्मि जी कहिएगा। जी आचार्य जी, जो पौराणिक लोग व्रत रखते हैं उनका ये आधार होता है कि व्रत रखेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो इससे हमें हमें परमात्मा मिल जाएगा और हमारी जो मान्यताएं होंगी वो पूरी हो जाएंगी। चलिए अब मैं और कोई कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रश्न अपना दोबारा बार बार कह रहा हूं कि संकल्प का भोजन छोड़ने से कुछ संबंध हो सकता है क्या? क्या हम उसको जोड़ तोड़ करके उनका संबंध बैठा सकते हैं क्या आपस में? चलिए आचार्य जी, मैं तो एक थोड़ा सा बोलूं। जी रोमा जी जैसे कहिए। भोजन, जी संकल्पों के हम जैसे कोई संकल्प लेते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भोजन छोड़ने से वो संकल्प को ज्यादा हम निकटता से अपने लक्ष्य में जा सकते हैं। कुछ ऐसा फीलिंग से अपनी बता रही हूँ मैं, मुझे नहीं अच्छा पता। रोमा जी, एक तो मेरा निवेदन ये है कि आप रेगुलर यहाँ जुड़े रहें। आप थोड़ा समय आए हैं अभी और आगे रेगुलर जुड़े। रोज मुझे नहीं जी पता कि जी भाई मैं कोई यहाँ की चर्चा जो है आपके लिए बहुत आपको लाभान्वित करेगी, लेकिन बहुत सारी हाँ बातें जरूर ऐसी होंगी जो आपको लाभान्वित करेंगी, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा रेगुलर जुड़े रहिएगा। जी, जरूर नीलम जी कोशिश कुछ? करूंगा आचार्य जी। जी रोमा जी कहिए। नहीं जी, मैंने कहा जरूर जुड़ने की पूरी कोशिश रहेगी। जी नीलम जी कहिएगा, कुछ कहना चाह रही हैं शायद। हाँ जी, आचार्य जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जो अन्न अन्न का को छोड़ना व्रत के नाम पर, संकल्प के साथ किसी भी एक ही किसी भी प्रकार को छोड़ना, जैसे एकादशी पर चावल का ग्रहण ना करना, या फिर अन्य व्रतों में खाली कुट्टू जैसे आटा खाना, दूसरा गेहूं का आटा वर्जित रखना, उसके पीछे शायद ये एक धारणा रहती है कि सात्विकता के लिए अन्न जो है हमारी को बहुत कम कर देता है, क्योंकि अन्न को पचाने में अधिक ऊर्जा लेता है हमारी देह। पंच भौतिक जो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी जो अधिकतम ऊर्जा उधर लग जाती है। तो अन्न को जब हम छोड़ते हैं, फलों पर रहते हैं, तो फलों में हम सब जानते हैं कि उनमें कच्ची सब्जियों, कच्चे फलों में प्रचुर मात्रा में सात्विक ऊर्जा होती है।
तो सात्विकता जैसे सिमरन में ध्यान, सिमरन भजन जो लोग एक पर्टिकुलर एक निश्चित दिन पर ही करने को ज्यादा आप कहें सुविधाजनक मानते हैं, या फिर उनको परंपरागत तरीके से ये सिखाया गया है, कारण कोई भी हो, तो ऐसे शायद मुझे ऐसा लगता है कि सात्विकता बढ़ जाती है शरीर में अन्न का त्याग करने से, और आप जी जी धन्यवाद जी धन्यवाद। उस सात्विक कार्य में लगा सकते हैं, चाहे वो हवन जी यज्ञ हो, चाहे सिमरन हो, चाहे ध्यान हो। जी ओम तो ओम हम जी, जब ओम हाँ आचार्य जी, जी हाँ कविता मैं जी। कहना चाहती हूँ। हाँ, हम वो संकल्प जो व्रत करते हैं, इससे हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर के भी शुद्धिकरण होते हैं, इसलिए हम उपवास करते हैं। संकल्प से उसका क्या संबंध है? भोजन को नहीं, छोड़ उपवास करते हैं ना, वो मन के साथ साथ हमारे शरीर के भी शुद्धिकरण होता है उपवास से। ठीक है जी, ठीक है जी 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 जी। तो मैं अब वो करता हूँ, उसके बाद आप चाहे तो उसके भी, जैसे मैंने कहा पिछली बात जो मैंने रखी थी कि दीर्घायु के लिए तेरा मुंडन करता हूँ, इसका जो मैंने क्रम बनाया था उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि वो क्रम मैंने खुद ही सोचा था, वो गलत भी हो सकता है, तो इसको भी मैं समझ पाया इसमें। जो संकल्प होता है ना, संकल्प हम उस चीज के लिए लेते हैं। एक बच्चा या एक बड़ा रोज 2 घंटे अगर स्वाध्याय कर रहा होगा तो वो 2 घंटे स्वाध्याय का संकल्प नहीं लेगा, वो 3 घंटे का संकल्प कर सकता है, उससे और बढ़ जाने का संकल्प करेगा ना। जो बीड़ी पी ही नहीं रहा वो कहे जी मैं आज के बाद बीड़ी नहीं पीने का संकल्प करता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं होता। संकल्प वो होता है जो जिसमें उसको कठिनाई होती है ना। मैं आज जो काम नहीं कर पा रहा हूं उसी के लिए मैं संकल्प करता हूं कि मैं आज से ये कार्य करने का संकल्प करता हूं, और उस संकल्प के मार्ग में कठिनाई आएगी, क्योंकि मैंने मुश्किल ही, आमतौर पे संकल्प जो है वो मेरे सामर्थ्य के अनुसार होते हैं, मैं कर सकता हूं, लेकिन वो कठिन होते हैं। वही संकल्प आदमी लेता है, जैसे कोई संकल्प करता है, कोई बच्चा कहता है जी मैं आज से रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन रोज जब 5 घंटे पढ़ना आरंभ करेगा, शाम को 6 बजे उसके क्रिकेट खेलने वाले दोस्त जब आवाज लगाएंगे तो ये कठिनाई आएगी, ये रास्ते की बाधा है। रोज की उसकी आदत है, 6 बजे आवाज आती है और वो दौड़ा चला जाता है, उसको किसी की बात सुनाई नहीं देती, और वो भी अपना बैट बल्ला ग्लव्स उठाया और भागे। तो या उसका फेवरेट कोई सीरियल जब आता है और उस समय में कोई टीवी का कोई प्रोग्राम देखता है तो उस समय, और उसने 5 घंटे का संकल्प तो कर लिया, लेकिन संकल्प के बाद वो 7 बजे रोज की आदत, और 7 बजे जब ये सब कुछ होगा, या कोई महिला ने संकल्प किया और फिर पता चला भाई इस समय तो नीचे बाकी महिलाएं गप्पे लगाती हैं, पार्क में बैठती हैं, और उसकी रोज की आदत पड़ी हुई है। अब वो उसको याद आएगा 8 बजे के समय, अरे रोज जो है ना सबकी खबर लेंगे, इधर उधर की सारी खबरें मिलेंगी, तो अब वो खबरों की याद 8 बजे आएगी। तो अब ये व्रत के मार्ग की बाधा है, व्रत के मार्ग की बाधा है कि भाई जो जो चीजें हम पहले करते आए हैं तो वो हमारे व्रत के मार्ग की बाधाएं हैं। तो अब मैं जब भोजन छोड़ रहा हूं, व्रत लेने के साथ में, संकल्प करने के साथ में मैं भोजन भी छोड़ रहा हूं, तो भोजन छोड़ते हुए मैं ये कह रहा हूं, एक तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अन्न को छोड़ने से मुझे, मैं दिन में मान लीजिए 3 बार भोजन करता हूँ या 2 बार भोजन करता हूँ, हम लोग प्रायः ऐसा ही करते हैं, कोई हम में से 2 बार करता है, कोई 3 बार करता है, कोई ऐसा भी होता है जो 1 ही बार करता है। तो 2 बार या 3 बार जब मैं भोजन करता हूँ और एक दिन मैंने 1 बार भी नहीं किया, सारा दिन कुछ भोजन नहीं खाया, तो मेरे को कष्ट होगा कि नहीं होगा? इसमें आदत बनी हुई है 3 बार भोजन करने की, जैसे आदत बनी हुई है रोज शाम को 7:30 बजे सारी कॉलोनी की खबरें लेने की, ऐसे ही मेरी आदत बनी हुई है 3 बार भोजन करने की। अब मैं 3 बार दिन में, जिस दिन भोजन नहीं करूंगा, तीनों में से 1 बार भी नहीं करूंगा तो कष्ट होगा मुझे। तो मैं भोजन को छोड़ करके ये कहता हूं, भोजन को छोड़ करके ये कहता हूं कि जैसे भोजन को छोड़ने से होने वाले कष्ट को, लगने वाली भूख को मैं सहन कर रहा हूं, ऐसे मेरे संकल्प के मार्ग में जो जो बाधाएं आएंगी उनको सहन करता हुआ, उनको पार करता हुआ मैं अपने संकल्प को अवश्य पूरा करूंगा। भोजन छोड़ करके मैं अपने आप को व्रती बनाता हूं, है ना। भोजन छोड़ने से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा संबंध नहीं है कि आपने भोजन छोड़ दिया है तो आप संकल्प में पूरे ही उतरेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं, जैसे
क्रांतिकारी जो है ना वो ये कहते थे, वो किसी ने कह दिया कि तुम जब अंग्रेज तुमको मारेंगे, तुम्हारे ऊपर मार पड़ेगी, तुम तो छोटे से बच्चे हो और तुम जो है ना तुम्हारे मुंह से सारा कुछ उगलवा लेंगे, हमारे ठिकाने कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर हम बारूद रखते हैं, कहाँ पर हम गोलियां बनाते हैं, तुम तो क्यों हम तुमको शामिल करें अपने अंदर। तो उसने तुरंत क्या किया, एक क्रांतिकारी ने एक मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती के ऊपर जो है अपना हाथ लगा दिया, हाथ लगा दिया और हाथ जलता रहा, उसने हाथ अपना वहीं पर रखा। तो उससे लोगों को जो है ये विश्वास हो गया, भाई ये जो आग से होने वाली जलन को इतना सहन कर रहा है, आग को तो थोड़ा पास में भी चला जाए तो भी कष्ट हो जाता है आदमी को, और इसने तो पूरे आग को अपने हाथ पर लगा रखा है और हिलता भी नहीं है, ना ये रो रहा है, ना चिल्ला रहा है, ना कोई आवाज निकाल रहा है, तो ये जो है हमारे दल के अंदर शामिल होने के लायक है। ये वास्तविक रूप में तो वहां अंग्रेजों का चाबुक नहीं था, ये एक प्रकार से बताया जा रहा था कि जब मैं इस कष्ट को सहन कर सकता हूं तो मैं अंग्रेजों के चाबुकों को भी सहन कर सकता हूं। तो ऐसे ही भोजन को छोड़ करके व्यक्ति इस बात को बताता है कि जैसे भोजन को छोड़ने से होने वाले कष्ट को, भूख को मैं सहन कर रहा हूं, इसी प्रकार से मेरे संकल्प के मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को सहन करता हुआ मैं अपने संकल्प को अवश्य पूरा करूंगा। ये भी मैंने जैसा मैंने पहले बताया, ये मैंने कल्पना की है कि ऐसा संबंध आप इसके साथ में जोड़ सकते हैं। अन्यथा भोजन केवल छोड़ देने से कोई ये मानने लग जाए कि मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई ये मानने लग जाए कि मैंने हनुमान के नाम पर भोजन छोड़ दिया, अब मैं हनुमान के समान बलशाली हो जाऊंगा, हो जाएगा क्या? कोई भी नहीं हो जाएगा। कोई मानने लग जाए जी मुझे राम की प्राप्ति हो जाएगी, अरे राम की प्राप्ति करने के लिए राम जैसे बन करके दिखा दो, आपको राम मिल जाएंगे, है ना। राम के मिलने के लिए ये आवश्यक है, आप पितृभक्त बन जाइए, आप राम जैसे हो सकते हैं। आप सोचिए कि क्या मैं ऐसा हो पाऊंगा, ऐसा थोड़ा सा भी वैसा हो सकता हूं क्या? एक बार पिता ने कहा भी नहीं था कि आप जो है ना वन को चले जाओ 14 वर्ष के लिए, कहा भी नहीं था। केवल ये जानकारी मिली कि मेरे पिताजी ने कहे हुए थे कि आप दो चीजों को कभी कभी, दो बातों को मांग लीजिएगा, दो वरों को मांग लीजिएगा, और ऐसा वर मांगा गया है। केवल ये जानकारी मिली और इतनी जानकारी को सुन करके बिना किसी परेशानी के, बिना कैकेयी को कुछ भी बुरा भला कहे, बहुत हैरानी होती है। अब बात कहीं की कहीं चली जाएगी, चलिए वापस आना था जल्दी, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में वापस आ जाता हूं। तो कैकेयी जो है, मनुष्य को क्या होता है, जब मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो बिना कारण से गलत व्यवहार करता है, तो मैं जो है ना उसके ऊपर बरस पड़ता हूँ कि कैसे तुमने मेरे साथ में ऐसा किया। माँ को जाकर के झगड़ सकता था कैकेयी के साथ में जाकर के, तुमने 14 साल के लिए मुझे जंगल में भेज दिया, कैसे भेज दिया। और लक्ष्मण लड़ रहा है, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे आदेश दो, मैं अभी धनुष उठाऊंगा और सबको ठीक कर दूंगा, कौन हमको जंगल के अंदर भेजता है देखता हूं मैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ये इसके अंदर कैकेयी माता का कोई दोष नहीं, ये वाल्मीकि रामायण के अंदर हम पढ़ते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें दोष नहीं है। कहने लगे क्यों दोष नहीं है, उन्होंने ही कहा कि भाई आप जंगल में चले जाएं, वन में चले जाएं 14 वर्ष के लिए, दोष क्यों नहीं है। कह लगे उन्होंने हमसे सारा जीवन इतना स्नेह किया है, आज तक तो हमको कभी लगा नहीं, और अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें हमको अपने दुर्भाग्य को कारण मानना चाहिए, कैकेयी माता को कारण नहीं मानना चाहिए। अगर हम कहीं जा पा रहे हैं, हमको अपने कर्म का फल मिल रहा है, कोई कर्म हमारा ऐसा है, तो इसमें दुर्दैव ही कारण है। तो व्रत शब्द पर हम लोग थे, तो व्रत जो है वो संकल्प करने को कहते हैं, अच्छे संकल्पों को कहते हैं, अच्छे विचारों को, अच्छे दृढ़ निश्चयों कहते हैं। उसके साथ में भोजन इसलिए छोड़ा जाता है कि भोजन को छोड़ने से होने वाले कष्ट को जैसे मैं सहन कर रहा हूं, वैसे ही मेरे व्रत में के मार्ग में आने वाली बाधाओं को मैं सहन करूंगा। तो चलिए, मुझे लग रहा था व्रत पर पहले बातचीत हो चुकी है, नहीं हुई थी तो आज हो गई कुछ। तो शिरोव्रत कहा जाता है, ये 231वां ही पृष्ठ है। शिरोव्रत सिर के बालों को कटवाने को। आरती जी फिर कुछ कहना चाह रही हैं शायद। जी सर जी, अगर जी जो पंजाबी लोग बाल नहीं कटवाते तो क्या उनके मस्तिष्क में विकार होते हैं? जैसे हम महिलाएं भी बाल मुंडन हम लोग का होता है, लेकिन पूरे टाइम बाल तो नहीं कटवाए जाते पुरुषों की तरह, तो इसका क्या है? ये तो चीज यही कह रही है कि हम लोगों को बाल नहीं रखने चाहिए, तो पुस्तक तो यही कह रही है और संदेश यही है। वो अब क्या है, हम लोग कुछ चीजों को लेकर के रूढ़ हो जाते हैं। जैसे जो सरदार जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, सिख जो हैं, और ये उन्होंने अपने धर्म के साथ में इसको जोड़ लिया। किसी समय में स्वामी दयानंद ने भी इस बात को लिखा हुआ है कि आपको अपने सारे बालों को कभी रख लेना चाहिए। किसी को ध्यान है, किसी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो
उसमें है मेरे मेरे अनुमान से कि पूरे सिर पर बाल रख ही लेने चाहिए। कब रख लेने चाहिए, कौन बताएंगे? जी, ठंडी जगहों पर। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो ठंडी जगह है तो रख लेनी चाहिए। ऐसे ही सिखों में जब ये परंपरा आरंभ हुई उस समय युद्ध का समय था, है ना, युद्ध किया करते थे सिख लोग। जो लोग सिख बने थे वो इसलिए बने थे कि हिंदुओं पर मुस्लिम व्यक्तियों के, उस समय मुस्लिम व्यक्तियों के अत्याचार हो रहे थे और उनसे बचाने के लिए वो लोग सिख बने थे। तो मस्तिष्क की रक्षा के लिए ये, अभी मस्तिष्क को ही तो स्वस्थ रखने के लिए हम लोग बाल कटवा रहे हैं। यहाँ जो मुंडन के बारे में लिखा जा रहा है तो यही तो कहा जा रहा है कि मस्तिष्क के को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग जो है वो बालों को जो है हटवाते हैं। अब मस्तिष्क की ही रक्षा के लिए जब ऊपर से कोई तलवार का वार करेगा हमको ये पता है, तो इसीलिए उन्होंने पगड़ी को धारण किया, इसीलिए उन्होंने बालों को धारण किया। लेकिन क्या होता है कि किसी गुरु ने आदेश किया हमको और गुरु जी चले भी जाते हैं, लेकिन जो शिष्य लोग हैं वो उसको जो है ना समय के अनुसार परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। और आज हम अगर उसका विरोध करने लगे, मैं विरोध करने लगूं, कोई और विरोध करने लगे, तो वो कहेंगे जी हमारे धर्म के ऊपर जो है ना ये आक्रमण है, जबकि धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है। ये समय के अनुसार की गई आवश्यकता है ना। समय के अनुसार जो आवश्यकता है उसको समय के अनुसार बंद कर दिया जाना चाहिए। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया होगा, मेरे को लग रहा है मैंने एक बार या दो बार दे चुका हूं, कि एक व्यक्ति जो है वो कहीं इंग्लैंड के अंदर किसी महल के अंदर एक विशेष जगह पर खड़ा रहता था। वहां कोई दरवाजा नहीं था, वहां कोई मेन गेट नहीं था, कोई खोलने बंद करने का नहीं था। तो वो खड़ा हुआ था, उसके बाद अगला खड़ा हो गया। तो वहां एक व्यक्ति की ड्यूटी रहती थी। अब ड्यूटी रहती थी तो एक व्यक्ति जो जब राजा बने या संभालने वाले, सारा कुछ देखने वाले बने, तो उनको लगा भाई बाकी लोग तो सही खड़े हुए, वो वहां खड़ा है, वो वहां पानी दे रहा है, ये यहाँ पर ये काम कर रहा है, ये कर रहा है, ये यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचने की कोशिश की तो इसकी हिस्ट्री देखी। भाई ये व्यक्ति कब से खड़ा हो रहा है जी? ये तो मुझे 20-30 साल से खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी व्यक्ति यहाँ खड़ा होता था क्या जी? तो यहाँ जी पिछली बार उससे इस व्यक्ति की नियुक्ति से पहले भी एक व्यक्ति यहाँ खड़ा रहता था। तो पता चला जो पिछला व्यक्ति यहाँ लगाया गया था वो महारानी ने लगाया था। इसलिए लगाया था कि उनका एक प्रिय फूल जो है, यहाँ एक पौधा था और उसके ऊपर बड़ा सुंदर फूल उगा हुआ था, वो फूल उनको बड़ा पसंद था। तो उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था, भाई तुमने यही खड़े रहना है और ये ध्यान रखना है कि ये फूल जो है ना इसको ये मुरझाए नहीं, इसको इसके ऊपर ज्यादा धूप लग रही है, कुछ भी होगा तो मैं तुमको देखूंगी, तुमको पूछूंगी, इसको पानी की जरूरत, इसके ऊपर पानी डालते रहना। तो अब वो फूल तो समय के अनुसार चला गया, महारानी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन वो व्यक्ति क्योंकि खड़ा वहां पर रखा हुआ था, अब शायद उसने ये बताया ही नहीं होगा, भाई मेरी नौकरी मिली हुई है मुझे, अब काम तो रहा नहीं, तो चलो नौकरी तो चली रही है ना। ऐसे लोग हमेशा से रहे होंगे। तो अब वो उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, उसके स्थान पर फिर दूसरा व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ आवश्यकताएं समय की होती हैं, समय के बीत जाने के बाद उस आवश्यकता को, जैसे इस समय यूक्रेन के अंदर युद्ध की परिस्थिति है और वहां पर सुनने में आ रहा है कि कीव जो राजधानी के ऊपर आज आक्रमण हो रहा है या 2-3 दिन से सारा उसको लेकर के सब कुछ चल रहा है, वहां पर जो उनके मुखिया हैं, यूक्रेन के मुखिया हैं, उन्होंने कुछ अपराधियों को शस्त्र दे करके रख दिया है। उनको कहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है ना, बहुत तुमको मारने पीटने का शौक है, लड़ने झगड़ने का शौक है, और राष्ट्र को, अगर तुम राष्ट्रभक्त हो तुम यहाँ पर आ जाओ। अब अपराधियों को जेल से बाहर निकाल करके काम पे लगा दिया गया, नौकरी दे दी गई है, समझो, है ना, रोटी तो खिलाई जाएगी उनको। और अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर दिया और यूक्रेन जो है बाद में अगर कुछ ऐसा बना रहा जैसा आज है या 10 दिन पहले था, तो हो सकता है उनको बहुत अच्छी जॉब दे दी जाए जो अच्छा प्रदर्शन आज करेंगे। तो ये समय के अनुसार किया गया परिवर्तन है। लेकिन अगर उनमें से किसी ने अपराधी कर दिया, है ना, निरपराध लोगों को मारने लगे, आर्मी के साथ उन्होंने लड़ाई नहीं की और निरपराध लोगों के साथ या जेब ही काटने लगे आकर के दोबारा से, तो दोबारा से उनको फिर जेल में डाल दिया जाएगा। तो समय के अनुकूल कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, समय बीतने के बाद उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए। मेरा इसको कहने का कोई ऐसा अभिप्राय नहीं, कोई विरोध करने का किसी का अभिप्राय नहीं है। कोई उसको धर्म मानता है तो ठीक है, तो और वो उसको कर रहे हैं। लेकिन जो ये पुस्तक है, जो या फिर हम वेद जिसको कहें या संस्कार जिसको कहें, तो वो इसका समर्थन नहीं करता कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा बालों को रखें। और वो मेरे विचार से महिलाओं के लिए भी है। और हालांकि महिला का लक्षण है एक जगह पर, तो लक्षण देते हुए ये कहा हुआ है कि स्त्री कौन सी होती है, स्त्री का लक्षण क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है स्तन केशवती स्त्री स्यात्,
कि जिसके बाल है और स्तन है उसको हम स्त्री कह सकते हैं। तो बालों को उनका अनिवार्य लक्षण कहा गया है, और ये देखा भी जाता है पुरुषों के बाल आमतौर पे उड़ जाते हैं, है ना। महिलाओं के बाल भी उड़ जाते हैं, वो भी देखने में आता है, लेकिन आमतौर पे पुरुषों के बाल जो है वो ज्यादा उड़ते हैं। कई बार तो 20, 25, 30 वर्ष में बच्चों के बाल उड़े हुए होते हैं, लड़कों के बाल उड़े होते हैं, और महिलाओं के आपको कई बार 70 वर्ष में भी बिल्कुल ठीक ठाक पूरे बाल मिल जाएंगे। और 70 वर्ष में पूरे बाल वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, पुरुष बहुत कम मिलेंगे, महिलाएं मिल जाएंगी। तो महिलाओं के अंदर कुछ हो सकता है, कुछ हार्मोन्स का जो श्रवण है वो इस प्रकार का होता हो कि उनके पास स्वाभाविक रूप से बाल होते हैं, लेकिन बालों को न रखना ही श्रेयस्कर है, जितना मुझे समझ में आता है, कम रखना ही। लक्षण ये है, मैंने ये आपको बता दिया, लेकिन और कुछ मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कि महिलाओं को बालों को रखना चाहिए इस बात के संदर्भ में। तो बाल नहीं ही होने चाहिए या कम ही होने चाहिए, वही ज्यादा अच्छा है। और वो उस तरीके से नहीं कि भाई आप उसको मॉडर्न बना करके कुछ बालों को भी कई कई कलर करके, उस तरीके का कुछ नहीं है कि आप कम कर दें और कम करके विशेष प्रकार के डिजाइन बना दें, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इन ग्रंथों के अंदर भी बालों को सजा करके रखने को कहा गया है। जैसे मैं आपको अभी उसकी बात कर रहा था, अपना जो चरक के अंदर सद्वृत्त जो है, तो उसमें एक शब्द आया हुआ है प्रसाधित केशः स्यात्, मतलब बालों को इधर उधर बिखेर करके ना रखे, है ना। कई लोग जैसे बाबा लोग, कई लोग जटाएं बढ़ा करके रख लेते हैं, मिट्टी पड़ गई उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या पड़ गया और ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो स्वामी दयानंद जो है वो बाल को कटवा करके रखते थे, क्षौर कराया करते थे। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। किसी ने उनको टोक भी दिया था कि आप क्या साज सज्जा के अंदर लगे हुए हो, तो उसका उन्होंने जवाब दिया था। किसी ने कहा कि भाई आप ये जो बाल कटवा रहे हो और दाढ़ी बनवा रहे हो, ये तो साज सज्जा है, शरीर की साज सज्जा में आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो शरीर की साज सज्जा से उसका क्या संबंध है? क्या भगवान आपके शरीर को देख रहा है? तो उन्होंने इसका जवाब दिया था कि अगर बाल बढ़ाने से ही आदमी को ईश्वर मिलता है, तो सबसे पहले ईश्वर तो भालू को प्राप्त होगा, रीछ को प्राप्त होगा, उसके शरीर पर बाल बहुत सारे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखना ये आवश्यक है, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम ईश्वर की उपासना या और कार्यों को कर पाएंगे। तो बालों को न रखना विशेष रूप से श्रेयस्कर है। और महिलाओं के विषय में और कुछ मुझे ध्यान आएगा तो मैं कभी रखूंगा। अगर किसी और को ध्यान आ रहा हो शास्त्रीय कोई वचन तो वो कह सकते हैं। आरती जी फिर कुछ कहना चाह रही हैं शायद, जी कहिएगा। शायद उनका संपर्क टूटा हुआ जी। तो यही कारण है कि विचारशील लोग जो हैं, हाँ, तो ये 231वां पृष्ठ ही है अभी, कल फिर इसको आगे और पढ़ेंगे, समय और इजाजत नहीं देता। शांति पाठ करना चाहें या जैसे रश्मि जी बोलेंगे। जी आचार्य श्री, कृषि को कुछ